राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको भगवान जी का एक प्रसंग सुनाया था जिसमें भगवान जी की भक्त वत्सलता का परिचय मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं सुना तो उसे जरूर सुनिएगा। आज भी मैं आपको एक वैसा ही प्रसंग बताने जा रही हूँ जिससे पता चलता है कि भगवान जी के हृदय में अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह है, कितनी उदारता है, कितनी सरलता है। एक बार एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा अंडे देने के लिए स्थान ढूंढ रहा था। तो सागर के पास ही एक झाड़ी में कबूतर को एक स्थान पसंद आ गया, लेकिन कबूतरी को पसंद नहीं आया। कबूतरी ने कहा कि यहाँ से तो सागर बहुत पास है, जैसे ही ज्वार-भाटा उठेगी तो सागर की लहरों में मेरे अंडे बहकर चले जाएंगे। लेकिन कबूतर ने कहा कि नहीं नहीं, सागर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, हम यहीं बना लेते हैं अपना घोंसला। और उन्होंने अपना घोंसला वहीं बना लिया। तो जब कबूतर और कबूतरी ये बात कर रहे थे और कबूतर कह रहा था कि सागर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे अंडों को बहा ले जाए, तो सागर ये बात उनकी सुन रहा था। सागर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कबूतर को अपनी हिम्मत, मेरी कितनी हिम्मत है। तो जैसे ही ज्वार-भाटा का दिन आया, सागर ने अपनी एक लहर को भेजा और कबूतर के अंडों को किडनैप करा लिया। यानी वो लहर जो थी कबूतर के अंडों को लेकर उसने बहा लिया अपने में। अब जब कबूतर कबूतरी आए घोंसले में, उन्होंने देखा कि उनके अंडे तो सागर में बह चुके हैं, तो कबूतरी को बहुत दुख हुआ। वो रो रो कर कहने लगी कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ घोंसला नहीं बनाते, आपने फिर यहाँ ज़बरदस्ती बना लिया। अब कबूतर ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं ले जा सकता सागर हमारे अंडे, मैं सागर से अपने अंडों को वापस लेकर आऊँगा, या तो मैं सागर को ही पी जाऊँगा। अब कबूतरी फिर कहने लगी कि देखो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ घोंसला नहीं बनाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम ही कैसी बात कर रहे हो, तुम कैसे सागर को पी सकते हो? कबूतर ने कहा, नहीं, मैं पी जाऊंगा, देखना तुम, मैं सारे पक्षियों को इकट्ठा करूंगा और सारे सागर को पीकर सुखा दूंगा। उसने ऐसा ही किया, सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लिया, पक्षियों को अपनी बात बताई कि इस तरह से मेरे अंडे सागर ले गया है और मुझे या तो वो अंडे चाहिए या मैं सागर को ही सुखा देना चाहता हूँ। आप सब मेरी मदद करो, हम सब मिलकर सागर को पी जाएंगे। तो एक पक्षी था उसने कहा कि देखो, हमारा एक दोस्त है मेंढक, हम उससे जाके एक बार सलाह कर लेते हैं। तो सब पक्षी मिलकर उस मेंढक के पास गए। मेंढक ने सारी बात सुनी। अब मेंढक ने कहा कि देखो, हम सबके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम समुद्र से टक्कर ले सकें। समुद्र तो एक राजा है, हम सामान्य लोग हैं, हम में इतनी समर्थता नहीं है कि हम समुद्र से टक्कर ले सकें। तो समुद्र से टक्कर लेने के लिए तो हमें भी अपने राजा को ही जाकर मिलना चाहिए। तो सब ने उस मेंढक की बात मानी और सब चले गए कहाँ? कौन है पक्षियों का राजा? गरुड़ जी। सब मिलकर गए गरुड़ भगवान जी के पास। अब गरुड़ जी के पास गए, गरुड़ जी को सारी बात बताई कि और कहा कि आप तो राजा हैं और सागर भी नदियों का राजा है, आप ही सागर से बात करके हमारे अंडे लौटा सकते हैं, या जो भी आपको जिस तरह से भी सेटल करना है, आप हमारी मदद कीजिए। अब गरुड़ जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि सागर ने कबूतरी के अंडों को बहा लिया है। गरुड़ जी ने पंछियों को आश्वासन दिया और उन सबको वापस भेजा और खुद सोच विचार में डूब गए कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ कि भगवान विष्णु का एक पार्षद आया और उनसे कहने लगा कि भगवान को कहीं जाना है तो भगवान आपको बुला रहे हैं। अब गरुड़ जी तो बहुत सोच विचार में डूबे हुए थे
कबूतरी के कारण बहुत दुख में भी थे और थोड़ा थोड़ा उन्हें सागर पर रोष भी था। तो इन्हीं सब चीजों में उन्होंने गुस्से से ही पार्षद को कह दिया कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, भगवान से कह दो कि या तो वो किसी और को बुला ले या फिर जब तक मेरा ये काम सुलझ नहीं जाता, हो नहीं जाता पूरा, मैं काम पूरा होने के बाद ही आऊँगा, उससे पहले नहीं आऊँगा। तो अगर वो किसी और के बुलाकर उसके साथ जाना चाहे तो चले जाएं या फिर मेरा इंतजार करें। पार्षद ये सब बातें सुन के बड़ा हैरान हुआ कि गरुड़ जी और भगवान विष्णु के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, उनसे ऐसी बात कहने को कह रहे हैं मुझे। बड़ा ही हैरान होता हुआ पार्षद भगवान के पास आया और भगवान को उसने सब बात बता दी कि गरुड़ जी तो आज बड़े रोष में है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई संसारी व्यक्ति होगा तो वो क्या बोलेगा कि एक ड्राइवर होते हुए उससे ऐसा बोला, हटा दो उसे, निकाल दो, दूसरा ड्राइवर रख लेंगे, उसका अकाउंट क्लियर कर दो। कोई संसारी व्यक्ति ऐसा ही बोलेगा ना। लेकिन हमारे सामने संसार कहाँ है? हमारे सामने तो प्रेम है और भगवान खुद गए गरुड़ जी के पास पूछने के लिए कि गरुड़ को क्यों गुस्सा आया हुआ है। अब गरुड़ जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान खुद आ जाएंगे। भगवान को देखते ही गरुड़ जी भी सक पका गए। भगवान जी ने कहा, गरुड़ जी क्या हो गया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज हो गए हो? क्यों आपने आने के लिए मना कर दिया? अब है ना ये भगवान जी का कितना प्यारा स्वभाव। कोई संसारी होता तो क्या वो इतने प्यार से अपने ड्राइवर के घर चला जाता, उससे इतने प्यार से बात करता? लेकिन हमारे भगवान कहाँ किसी को छोटा या बड़ा समझते हैं, वो तो सबके साथ समता में रहते हैं। और इसी समता को दर्शन कराते हुए भगवान चले गए गरुड़ जी के पास और पूछने लगे गरुड़ जी से कि मुझे चिंता हो गई है गरुड़ जी, क्या हो गया, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हो गए, मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, क्यों नहीं आए मेरे बुलाने पर? अब गरुड़ जी भी थोड़ा सा कुछ आ ही गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि भगवान इस तरह से इतने प्यार से उन्हें मनाने के लिए आ जाएंगे। तो गरुड़ जी ने भी हाथ जोड़ते हुए कहा कि भगवान आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन हाँ आपके सागर से जरूर गलती हुई है। आपके सागर ने मेरी प्रजा के एक कबूतर कबूतरी के अंडे बहा लिए हैं। आप कृपा कीजिए, आप सागर से बात कीजिए, आपके बात करने पर तो सागर मान जाएगा और कबूतर कबूतरी के अंडे लौटा देगा। तो भगवान जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, चलो चलते हैं सागर के पास। तब भगवान गरुड़ जी के साथ सागर के पास गए और सागर से बात करके उन्होंने उन कबूतर कबूतरी के अंडों को वापस लिया और उनको वापस कर दिया। तो अब इस छोटी सी कथा में, कहने को तो ये बहुत छोटी सी कथा है, लेकिन इसमें भगवान के एक कितने बड़े गुण का परिचय मिल रहा है। जब भगवान जी को पता लगा कि उनका भक्त गरुड़ उनसे नाराज है, तो वो अपने सारे काम भूल गए और उन्हें क्या चिंता हो गई कि गरुड़ मुझसे नाराज क्यों है। कौन करता है, कोई मालिक अपने एम्प्लॉय से, अपने दास से कौन करता है इतना प्यार? कौन जाता है अपने दास के पास ये पूछने कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मुझसे रूठे हुए क्यों हो? अगर ये कर सकते हैं तो वो हमारे भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान में हर चीज की अति है, हर चीज की पराकाष्ठा है। अगर उनमें क्रोध की पराकाष्ठा है तो उनमें प्रेम की भी उतनी ही पराकाष्ठा है। असीमित प्रेम करते हैं वो अपने भक्तों से, असीमित प्रेम।
जब नरसिंह जी की हुंडी तारने के लिए सावर शाह बनकर भगवान व्यापारियों से मिले थे, तो वो उनको एक फैक्ट्री में ले गए। उन व्यापारियों ने पूछा कि क्या ये कारखाना आपका है? तब भगवान ने कहा कि नहीं, ये कारखाना मेरा नहीं है, मैं तो इस कारखाने में काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। ये कारखाना तो नरसिंह जी का है। कौन कह सकता है ऐसा भगवान के सिवा, जो अपने भक्तों से बहुत बहुत प्यार करते हैं। सब कुछ भगवान का है, भगवान है हर चीज के मालिक, लेकिन वो अपने भक्तों को मालिक बना देते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों। तो बस हमारे सांवरे के ये प्यारे प्यारे से जो गुण हैं, इन्हीं से भक्त का मन उनकी ओर खिंचता चला जाता है। और जितना भक्त का मन खिंचता चला जाता है, उतना ही सांवरे खिंचते खिंचते उसके पास आ जाते हैं। तो भगवान के स्वभाव को जानना बहुत बहुत जरूरी है। और भगवान का स्वभाव हमें पता चलता है भक्तों की कथाओं को सुनकर, कि किस भक्त के साथ भगवान का क्या स्वभाव रहा, क्या क्रीड़ा रही, क्या लीला रही। इससे पता चलता है कि भगवान बड़ों से नहीं, छोटों से भी किस प्रकार मिलते थे कि कभी किसी को छोटा महसूस ही नहीं होने देते थे। भगवान पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, दौलत से, बल से नहीं बना जाता। भगवान बना जाता है स्वभाव से। पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत तो संसारियों के पास, असुरों के पास भी बहुत होती है, लेकिन भगवान इसीलिए भगवान है क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। वो भक्तों को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। वो भक्तों को बहुत बहुत प्रेम करने का काम करते हैं। इसीलिए भगवान भगवान है और भगवान जैसा कोई नहीं। अपनी उपमा तुम आप ही हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी और प्रसंग के साथ अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक श्री राधे।